तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जिस भी पर्सन के साथ आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप या सेपरेशन में हो, तो इस वक्त उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपकी तरफ आने वाले टाइम में क्या रहेगा। आज की रीडिंग जो है वो पिकअप आइल रीडिंग होगी। आपके सामने दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। तो जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का नेम इनिशियल होगा उसी को चूज़ करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो मेरे सामने आपके सामने जो है ये ग्रुप 1 में जो नेम इनिशियल्स हैं वो हैं ACFY GIKMOQSUW। ये ग्रुप 1 के नेम इनिशियल्स हैं और ग्रुप 2 के हैं BDEHJLNPRTVXZ। इन दो ग्रुप में से जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का नेम इनिशियल है आप उसको चूज़ करेंगे और अपनी रीडिंग को जो है वो आप देखेंगे अपने पर्सन के लिए। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी आप उसको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं ग्रुप 1 की तरफ। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनकी रीडिंग की तरफ अब हम बढ़ते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है और ग्रुप 1 में से जिनके पर्सन का नाम ACFYGIKMOQSUW से स्टार्ट होता है वो इस रीडिंग को देखेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ इस वक्त आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो इस वक्त उस पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, वो इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। खुद को पॉजिटिव रखिए और जो भी आपके पर्सन हैं उनको इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर सके। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। और जो भी मेरे व्यूवर्स ग्रुप 1 में हैं जिनके पर्सन का नेम इनिशियल्स इस ग्रुप 1 में है उनके लिए पहला कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स उनके लिए क्या हैं। कर्स। इस वक्त तो ये इंसान मुझे ख़ुद पे बहुत ज़्यादा कर्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे में मुझे नज़र आ रहा है कि इसने आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म क्यों किया है। इस वक्त ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट में है और एक तरह से इस इंसान का माइंड जो है बिल्कुल ही ऑफ मुझे लग रहा है। यानी कि इस वक्त ये इंसान इस कदर नेगेटिव हो चुका है सिचुएशन से, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से ये इंसान इस कदर नेगेटिव हो गया है कि इस इंसान का दिमाग बिल्कुल बंद हुआ है। और ये दिमाग बंद क्यों हुआ है? क्योंकि इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को ये इंसान बेहतर कैसे करे आपके साथ। और इस वक्त ये कर्ज अपने आप को खुद इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये ब्लेम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है खुद पे कि इसने पास में जो भी चीज़ें आपके साथ ख़राब की हैं ये खुद पे ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है और मान रहा है कि चीज़ें जो है इसी से ख़राब हुई हैं। बेशक ये इंसान आपसे कन्फेस नहीं कर रहा लेकिन ख़ुद से ये इंसान कन्फेस कर चुका है, तभी ये इंसान खुद पर कर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। स्पाइंग। ये ग्रुप 1 के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन मुझे सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन ले रहा है थ्रू सोशल नेटवर्क के ज़रिए इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है और दूसरे तरीक़ों से भी हो सकता है। ये इंसान हो सकता है कि बिल्कुल ये इंसान दूसरे तरीक़ों से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहा है कि इस वक्त आप उसके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हो। और अगर ये इंसान किसी
आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके जानने वालों के ज़रिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछ रहा है, तो ये इंसान ये जानना चाहता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो है वो क्या चल रहा है। ये इंसान की करंट फीलिंग सोर्स में मैं देख रही हूँ। इस इंसान के माइंड में आप हर वक्त रहते हो और ये इंसान 24/7 आपके बारे में ही सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपके बारे में ही फीलिंग्स रखता हुआ नज़र आ रहा है और आप भी इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा नज़र है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीजिंग ये इंसान आप पे स्पाई इस वजह से कर रहा है क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप इसे मूव ऑन कर चुके हो। पास्ट में अगर इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है तो इस वजह से भी ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहा है कि क्यों इस इंसान ने आपको छोड़ा है। और छोड़ने के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्यों पछताता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि इस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर ये इंसान आपसे मूव ऑन कर जाएगा, आपको छोड़ जाएगा, तो आप भी इससे मूव ऑन हो जाओगे। इस इंसान को ज़रा बराबर भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आप जो है इस इंसान को इस तरह छोड़ दोगे, इस इंसान की परवाह करना छोड़ दोगे, इस इंसान से प्यार करना छोड़ दोगे अगर ये इंसान आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाएगा तो एक तरह से इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टूटी हैं आपको लेकर, और मेरे ख्याल से टूटनी भी चाहिए क्योंकि इंसान कितनी को देर किसी के हाथों इतना ज़्यादा अपनी इंसल्ट करवा सकता है या अपने आप को डिग्रेड करवा सकता है। तो जहाँ आपकी वैल्यू ना की जा रही हो, जहाँ एक इंसान आपको छोड़ने में जल्दी करे, आपकी बेकदरी करे, तो आप में से जो लोग इस वक्त इस इंसान को ऐसा शो करवा रहे हो या सच में आप इस इंसान को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ या मूव ऑन कर चुका हूँ, तो बहुत ही ठीक कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पीछे भागने से, जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, उस इंसान को बिल्कुल भी ज़रा बराबर आपकी वैल्यू नहीं होगी। जब आप खुद पे फोकस करोगे, जब आप खुद को मूव ऑन करोगे, तभी लोगों को आपकी वैल्यू समझ आती है, तभी आपका होना या ना होना उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो चीज़ें समझ आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड में, डेथ ब्लफ। तो इस इंसान ने आपके साथ ब्लफ किया है पास्ट में। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखेबाजियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान ने परेशान किया है पास्ट में, जिसका आज ये इंसान पछतावा करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को अब फील हो रहा है कि इस इंसान ने मजबूर किया है आपको खुद से दूर जाने में। इस इंसान को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है कि आपका दूर जाना इस इंसान की वजह से है। अगर ये इंसान ऐसा ना करता, आपके साथ कोई माइंड गेम्स ना खेलता, आपके साथ झूठ जराबा ना करता, तो आप इससे दूर ना होते। तो इस चीज़ का इस इंसान को अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है। आपका दूर जाना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये इंसान समझ चुका है कि आपके दूर जाने की वजह आपके दूर जाने की वजह इस इंसान का ही एटीट्यूड है, इस इंसान का मैनिपुलेटिव एटीट्यूड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि इस इंसान की करंट फीलिंग थॉट्स आपको लेकर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि ग्रुप वन के व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वैंड। तो यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट नंबर मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एरिथ लियो सजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। तो ये इंसान इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है ये इंसान आपको लेकर, तभी ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस वक्त अपने
अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तभी ये इंसान आप पे इतना ज़्यादा नज़र रखे हुए है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ग्रो होता हुआ देख रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको ये इंसान बहुत ग्रो होता हुआ देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, अपने पर फोकस कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ये चीज़ें हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ अपने ऐसा स्टेटस या अपनी पोस्ट लगाते हो जो ये इंसान देखता है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को जेलसी भी फील होती है ये देख के, और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ ये रीयूनियन चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन अभी ये इंसान अपनी जो ये ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपा रहा है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा ख़ामोश बैठा हुआ है। उसकी खामोश की पीछे की वजह ये है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इसने आपके साथ जो स्टेबिलिटी है वो कैसे बनानी है। हालांकि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोश इस वजह से भी है कि इस इंसान को अंदर ही अंदर फ़िक्र हो रही है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए इससे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ऊपर से तो ये इंसान आपको ऐसा ही शो करवा रहा है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली इस इंसान को फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है कि आप इस इंसान से दूर हो गए हो। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ईगो की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है, तो इस इंसान ने अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा आगे रखा हुआ है, और अपनी इस ईगो की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। सो देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। हालांकि ये इंसान चाह रहा है आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, लेकिन इस इंसान के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो इसे आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। पास्ट में भी इस इंसान, और दूसरी वजह ये है कि ये इंसान जानता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी आपकी तरफ, क्योंकि पास में ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल के गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपकी तरफ क्या होगा। यस, ये इंसान तो आपकी तरफ मुझे बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो अभी ये इंसान को ने अभी डिसाइड नहीं किया कि ये आपकी तरफ आए या ना आए, क्योंकि जब भी ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये इंसान के लिए कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस इंसान को समझ नहीं आएगा कि ये इंसान आपकी तरफ जाए या ना जाए, आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि जैसे इस इंसान के इमोशंस आपकी तरफ होते हैं बढ़ने के लिए, कभी कभार तो ये इंसान आने वाले टाइम में देख रही हूँ कि कभी कभार इस इंसान का बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा कि ये इंसान आपकी तरफ फ़ौरन से एक्शन ले ले, लेकिन साथ जब ये इंसान अपने पास्ट को जब देखेगा, जो पास्ट में इस इंसान ने हरकतें आपके साथ की हैं उन्हीं को सोच के इस इंसान की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान जानता है कि इसने क्या किया आपके साथ, क्योंकि ब्लफ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि इस इंसान ने अपनी बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा के रखी हैं आपके साथ, तो डिसऑनेस्टी इस इंसान ने की है। तो ये चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकेंगी, लेकिन ये इंसान बहुत ही इस इंसान की मुझे आपकी तरफ मूविंग जो है बहुत स्लो नज़र आ रही है। हालांकि ये इंसान इम्पल्सिव होगा आपकी तरफ, लेकिन बहुत ही साथ ही इस इंसान की जो एनर्जी है वो स्विफ्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्विफ्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपकी तरफ अगर मैं देखूँ टाइमिंग की बात करूँ तो 3 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, 2 से 3 मंथ्स के अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, लेकिन बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग करके, क्योंकि ये इंसान जैसे ही आपकी तरफ आने का प्लान बनाता है पुरानी चीज़ें इस इंसान को फिर से याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान रुक जाता है आपकी तरफ आने में। सो ये सारी सिचुएशन मुझे नज़र आई है। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।
जिनके पर्सन का नेम इनिशियल BDEAJLNPRTVXZ से स्टार्ट होता है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करे। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इसमें कुछ कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या है। ओपन हार्ट। सो ये इंसान की मैं करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ आप खुलकर बात करना चाहता है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इंसान अब आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। केमिस्ट्री। क्यों ये इंसान आपके साथ अपने हार्ट को ओपन करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन पैशन फील कर रहा है। इसी वजह से ये अट्रैक्शन पैशन इस इंसान की कमज़ोरी बनता जा रहा है। तभी ये इंसान का दिल चाह रहा है कि ये इंसान आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे। इस इंसान की फीलिंग्स एंड थॉट्स में मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये इंसान का हार्ट जो है अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान लव फील कर रहा है आपके लिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ऑब्सेशन। तो जो ग्रुप नंबर 2 के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन तो इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एडिक्शन फील कर रहे हैं। जैसे इस इंसान को आपकी आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट जो है इस इंसान की आपको लेके फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अडोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इस इंसान की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। हो सकता है ये इंसान आपकी पिक्चर्स देख रहा है जिसकी वजह से इस इंसान का दिल चाह रहा है आपसे बात करने को, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इंसान का दिल जो है कहीं भी नहीं लग रहा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस इंसान के हार्ट चाकरा को आपने ओपन किया है। इस इंसान की लव फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पेन। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा ये इंसान तकलीफ़ में है आपकी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से। और पेन में क्यों है, क्योंकि इस इंसान को डर है कि कहीं इसने आपको कहीं खो तो नहीं दिया। इस डर की वजह से ये इंसान आपको लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके इतना एडिक्टिव फील कर रहा है और अब चाह रहा है कि आपके साथ अपनी इस इंसान का दर्द है वो बांटे, आपके साथ जो इस इंसान की फीलिंग है उसको शेयर करे। हालांकि मैं देख रही हूँ पास्ट में, अगर यहाँ पेन से एक और चीज़ नज़र आ रही है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। आप इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थे, लेकिन अब ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है। जैसे पास्ट में आप इस इंसान को लेके पागल हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं कि आप इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, लेकिन आज ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील कर रहा है। बहुत वही स्पार्क आपकी तरफ फील कर रहा है जो पास्ट में आप इसको लेके फील कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कोशियस हुआ हुआ ये इंसान। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में फाइनलिटी का कार्ड है। तो बेशक ये इंसान इस वक्त यही सोच रहा है, ये इस इंसान की फीलिंग यही नज़र आ रही है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जल्दी की आपको छोड़ने की। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी। ये इंसान जानता था कि ये इंसान जानता था कि अगर ये इंसान आपको छोड़ के जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अपनी कमज़ोरी भी दिखाई है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने अपनी कमज़ोरियाँ इस इंसान को दिखाई हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं आपने ऐसा फ़ील करवाया है या बताया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा बोला है जिसकी वजह से इस इंसान को पता चल रहा है कि ये इंसान आपकी कमज़ोरी है। आपने ये कहीं ना कहीं इस इंसान को शो करवाया या बताया है कि आप जो हो
इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते। तो ये चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस इंसान ने आपसे दूर गया है ये इंसान। तो अब जब आप जो है इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। ये मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आई हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स थॉट्स जो हैं आपको लेकर क्या हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं। इस इंसान ने बहुत अपने आप को कुछ समझते हुए आपको पीछे छोड़ा है, लेकिन अब ये इंसान अपने इस चीज़ पे पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है। इस इंसान को डर है कि कहीं अब आप इस इंसान को छोड़ ना दो। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं। या इस इंसान की फीलिंग्स यही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो गई है कि आप ही वो इंसान हो जो इसके लिए परफेक्ट हो। आप ही के साथ ये इंसान हर तरह से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये इंसान हर तरह से आपके साथ एक कंप्लीट फील करता है, एक होलनेस फील करता है। मुझे लगता है पास में इस इंसान ने आपको किसी ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया है, किसी और के लिए आपको छोड़ा है। इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड चॉइसेस को भी दिखाता है। तो इस इंसान के पास कोई चॉइस हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको इतनी वैल्यू नहीं दी। लेकिन आज ही इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी वैल्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को समझ आ गई है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये एक अट्रैक्शन फील करता है, जिसकी तरफ ये इंसान एक रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, और आप ही के साथ ये इंसान मैरिज करना चाहता है। यस, ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो यहाँ पे नंबर 6 नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान अब आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, जहाँ ये इंसान को खुल के बताना चाहता है कि ये इंसान आपसे कितना लव करता है, कितना प्यार करता है, और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहता है ये। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये इंसान आपको डेफिनेटली मैसेज करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, आपसे लव एक्सप्रेस करना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस इंसान की करंट फीलिंग में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है इस इंसान की एज 21 हो, 26 हो, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ये इंसान आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आपसे बात जो है वो किस तरह से करे। किस इंसान के माइंड में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा जिसके ज़रिए ये इंसान आपसे कोई बात कर सके, अपने दिल की बात आपको बता सके। डे ड्रीमिंग तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ही करता है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इस वक्त इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आपसे बात करे तो किस तरह से करे, आपको अप्रोच करे तो कैसे करे। क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान ने आपको पास्ट में ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, आपको ऑप्शन की तरह लिया है। हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, और उस वक्त इस इंसान की अट्रैक्शन किसी और तरफ हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा इस इंसान के गोल्स उस वक्त कुछ और हों, आप पे ज़्यादा ये फोकस नहीं कर पाया, अपने दूसरी चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहा था और आपको ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो आज इस इंसान का पूरा फोकस मुझे आपकी तरफ लग रहा है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और कुछ के मुझे यहाँ पे इमेच्योरिटी भी थी कि ये इंसान ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ आपके कनेक्शन को लिया है। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हरकतें की हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो अच्छे से नहीं चल पाया। और आज ये इंसान आपके इस कनेक्शन को समझ गया है। ये लवर्स के कार्ड से अब ये इंसान इतना मेच्योर हो गया है कि अब ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि किस तरह से ये आपकी तरफ आए और आपको अप्रोच करे।
लेकिन कम्युनिकेशन मैं ये देख लूँ कि ये इंसान आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो ज़रूर करेगा, कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ग्रुप 2 के जो पर्सन हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा। ये इंसान आपके कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, सुधारना चाहता है आपके इस कनेक्शन को। जो भी इस इंसान से गलतियाँ हुई हैं उन पे वर्क करके आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। और 7 से 8 वीक्स के दौरान ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज की एनर्जी आई है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 8 से 7 वीक्स के दरमियान। या इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और प्लानिंग तो कर रहा है आपकी तरफ आने में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वक्त लग सकता है इस इंसान को आने में, 7 से 8 मंथ्स भी लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ आने में। या जो भी होगा वो अचानक से ही होगा और अचानक से ही चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होंगी और ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेगा। अभी फ़िलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि ये इंसान किस तरह से आपकी तरफ बढ़े, और इस इंसान को भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। और दूसरी मुझे ये बात लग रही है कि ये इंसान इस वक्त हील हो रहा है, इस वक्त ये इंसान रेस्टिंग मोड पे है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान, जिसकी वजह से ये इंसान टाइम ले रहा है आपकी तरफ आने में। तो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा और सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपकी तरफ मैसेज करेगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा। और जब भी बात करेगा तो इस इंसान की यही इंटेंशन है कि ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। हो सकता है शुरू में ये इंसान आपको एज कैजुअल वे में आपसे बात स्टार्ट करे, लेकिन बातें बढ़ते बढ़ते आपकी सीरियस कमिटमेंट तक जाएंगी। और 7 से 8 वीक्स के दौरान ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट्स कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर जिनके लिए टाइम लग सकता है तो 7 से 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। सो ये जो सिचुएशन है मुझे कार्ड में नज़र आई है। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।